बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। और पाकिस्तान सुपर लीग अख्ताम पजीर हुई। अब बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ है और जहां पर 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ अच्छे प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी है, उन्हें सेलेक्ट किया गया है पाकिस्तान टीम में, और जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में उन्हें मौका मिलेगा। और कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हमने देखे हैं इस बांग्लादेश सीरीज़ के लिए जिन्हें मौका दिया गया है। माजी में वो भी टीम का हिस्सा रहे, उन्हें मौका मिला ज़रूर, लेकिन वो परफॉर्मेंस है नेशनल टीम के लिए देने से कासिर रहे। आज कोशिश होगी हम उन प्लेयर्स पे बात करें। और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर स्टूडियो पे मौजूद है आरिफ वहीद खान साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उसके साथ साथ अमरीन असगर साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। सबसे पहले आरिफ साहब की तरफ चलते हैं। आरिफ साहब, अख्ताम पजीर हुई पाकिस्तान सुपर लीग कामयाबी के साथ, और लाहौर कलंदर्स ने तीसरी दफ़ा टाइटल जीता। 4 साल के अंदर 3 दफ़ा टाइटल शाहीन शाह अफरीदी अपनी क़यादत में जीतने में कामयाब रहे। एक सीरीज़ में शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम की क़यादत करते हैं, उसके बाद उन्हें बाहर कर दिया जाता है। कप्तान कैसा देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी को? बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन साहब। जिस तरह आपने सवाल के शुरू में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान सुपर लीग जो है अच्छे तरीके से अख्ताम पजीर हुई, तो सबसे ज़्यादा तो हमारे लिए यही बेस्ट है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो चूँकि एक पाकिस्तान का ब्रांड है, उसे क्रिकेट से हम ऊपर हट के समझें, और पाकिस्तान का प्राइड है ये। तो इस PSL को हम उस आस्पेक्ट्स में एज ए ब्रांड पाकिस्तान टीम के, तो जितना भी इसको सपोर्ट किया जाए, जितना भी इसको हाईलाइट किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये अख्ताम पजीर हुई। फिर दूसरी दफ़ा आप आते हैं तो आपने कारकर्दगी पूछी लाहौर की टीम की, तो ये बहुत अरसे के बाद ऐसा फ़ाइनल नज़र आया जिसके अंदर माहिरीन जो कह रहे थे कि ये 50-50 मैच है, मतलब 50 और 51 देने के लिए भी लोग नहीं थे। कि बहुत सारी जगह ऐसी थी कि जिसके अंदर कोयटा को बहुत सारे एज हासिल थे, बहुत सारी जगह ऐसी थी जिसके अंदर लाहौर के एज हासिल थी, और बड़ा बैलेंस फ़ाइनल था। और इस तरह का फ़ाइनल जो है पिछले PSL में कभी नज़र नहीं आया। कभी 200 रन जो है फ़ाइनल के अंदर चेज़ नहीं हुए, इतने हाई स्कोरिंग मैच हुआ। तो अभी बिल्कुल फ़ाइनल जो है लाहौर कलंदर ने जीत लिया, और इसकी भी बहुत सारी वजूहत थी लाहौर कलंदर ने जो फ़ाइनल जीता, क्योंकि लाहौर कलंदर की भी ये तारीख़ रही है कि उन्होंने कभी या तो बहुत सबसे ज़्यादा कम जो है प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने वाली टीम है। ये अगर 10 में से देखें तो 6 में से ये प्ले ऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई है। मगर जब चार में की है उसने फाइनल टाइटल जीता। 4 में इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो उसके अंदर इन्होंने 3 फाइनल खेले, 3 जीते, 1 में नहीं जीत पाई, तो 3 बड़ी जीतना ये है। तो इसका मतलब है कि ये जब भी इनका मूवमेंट बनता है, इनका रिदम बनता है, तो ये बहुत तेज़ी के साथ और बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। तो बहुत सारे हमारा भी यही ख्याल था कि लाहौर के अंदर होगी। और पूरे अगर फाइनल के अंदर अगर देखें तो कोयटा क्लियर की कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी रही है। अगर आप 20-40 ओवर का अगर मैच को देखें, तो मैं समझता हूं कि सिर्फ टोटल 8 ओवर ऐसे थे जिसके अंदर मैच जो है लाहौर के अंदर के पास रहा। बाकी मैं समझता हूं कि अगर आप इसके 32 ओवर देखें तो ये लाहौर कोयटा ग्लेडिएटर अच्छा, इसमें बड़ी अच्छी चीज़ फाइनल मैच में भी रही आरिफ वहीद खान साहब है कि सबसे ज़्यादा जो छक्के हैं फाइनल में इस दफ़ा लगे, 22 छक्के लगे। इससे कबल अगर हम देखें तो 18 छक्के फाइनल में लगते दिखाई दिए, तो छक्कों का रेशो भी यहाँ पर बढ़ गया। और आप कुछ देर कबल कह रहे थे कि यहाँ पर जो 50-50 भी देने को तैयार नहीं थे लोग, ना 51 देने को तैयार थे एडवांटेज, लेकिन आखिरी बॉल तक शायकीन क्रिकेट को भी नहीं पता था कि ग्राउंड से हमें वापस घर की तरफ जाना, यानी कि शायकीन क्रिकेट भी आखिरी बॉल तक फाइनल का मजा ले रहे थे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह एक फ़ाइनल का होना ही चाहिए कि समझते हैं कि फ़ाइनल होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह फ़ाइनल हुआ। पूरे 20 ओवर का हुआ, आखिरी गेंद तक मैच किया। अगर लास्ट ईयर हम फाइनल देखें तो इतना हाई स्कोरिंग नहीं था, 163 रन को चेस कर रही थी इस्लामाबाद, तो बहुत लो स्कोरिंग हो। कभी भी इतने हाई स्कोरिंग मैच फाइनल के अंदर नहीं हुए। और ये भी है कि फाइनल के अंदर 200 रन चेस करना ये बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि दूसरी बैटिंग के अंदर अगर आप देखने जाएँ तो कोयटा ग्लेडिएटर्स की ने 5 दफ़ा अपने टारगेट डिफेंड किया, तो इसका मतलब है उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। और देखें कि आप टॉप 5 बॉलर देखें तो उसमें 2 बॉलर्स आपके कोयटा के उसके अंदर नॉमिनेट करते नजर आते हैं टॉप 5 के अंदर। तो इसका मतलब था कि इतनी स्ट्रांग बॉलिंग के खिलाफ जो है जिस तरह की, मगर ये कि ओवरऑल जो है 16 ओवर तक जो है मैच कोयटा ग्लेडिएटर्स अपने हाथ में रखा। आखिरी जो 4 ओवर जो प्रेशर जिसको कहते हैं कि डेथ ओवर रहते हैं, वो प्रेशर जो मैच था उसको वो मैं समझता हूँ कि कप्तान शायद हैंडल नहीं कर पाया, वरना 4 ओवर के अंदर 58 रन थे, उनको हैंडल करनी चाहिए था। क्या मिसकैलकुलेशन हुई कि मोहम्मद आविर और फ़हीम अशरफ के ओवर के अंदर कुछ मिसकैलकुलेशन हुई, जिसकी वजह से ये आपने एक इतना अच्छा मौका जो है कोयटा ने
गंवा दिया। चलें, कितना अच्छा मौका कोयटा ने फाइनल से गंवा दिया और 3 दफ़ा कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम भी फाइनल खेलती दिखाई दी है। अमरीन असगर, आपकी तरफ आऊँ और जिस तरह यहाँ पर कोयटा की कारकर्दगी रही है, आप क्योंकि पिछले प्रोग्रामों में भी हमारे साथ थी और आपने कराची किंग्स को फेवरेट करार दिया था, खुद कराची किंग को बड़ा फेवर करती हैं, तो कोयटा की कारकर्दगी आपको कैसी लगी इस टूर्नामेंट के अंदर? लाहौर कलंदर्स के मोहम्मद नईम की बैटिंग आपको किस तरह लगा कि मोहम्मद नईम एक टैलेंटेड प्लेयर है और लाहौर जब भी पाकिस्तान को सर्व करते हुए दिखाई दिया कि अच्छे प्लेयर्स उन्होंने दिए हैं जो पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल खेल रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी वहाँ से निकल कर आए, हारिस रऊफ वहाँ से निकल कर आए, दीगर और प्लेयर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझते हैं कोयटा प्रोवाइड कर रहा है आपको पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए अच्छे प्लेयर्स? बिल्कुल, नो डाउट। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे इनवाइट किया। और नो डाउट कि मेरी जो है वो लाइक सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट जो थी वो कराची किंग्स के साथ ही थी। लेकिन हमेशा अपने प्रोग्राम्स में यही कहती हूँ कि ये PSL हमारा इवेंट है, ये हमारे मतलब हमारे प्लेयर्स हैं, ये टीम्स हमारी हैं और जो बाहर से आए हैं हम उनको वेलकम करते हैं हमेशा। तो ये टीम्स के लिए यही था कि 2 टीमें अगेन एक बड़ा सनसनीखेज़ मुकाबला हुआ और फाइनल तो एक ने जीतना होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम के हार और जीत तो गेम का हिस्सा है। लेकिन थोड़ा वही बात आ गई कि डाउनफॉल देखा गया कि सबसे पहली चीज़ ये थी कि लाहौर कलंदर जो पहले मैच हार रहे थे, कंटिन्यूटी में वो चीज़ नहीं थी जो नज़र आ रही थी। लेकिन आखिर लास्ट मैचेस जब वो जीते हैं उसके बाद से जो उनका स्टेमिना था, जो उनका मोराल था, वो बहुत ज़्यादा बुलंद हुआ। तो उससे क्या हुआ कि जो है वो उन्होंने फिर आगे के लिए भी अचीवमेंट और लास्ट में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए। लेकिन इनके लिए मुझे नहीं समझ में आता कि आखिर कौन सी ऐसी रीजंस हो गई जो कोयटा ग्लैडिएटर थ्रू आउट जीते 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 एकदम से वो डाउनफॉल की तरफ आ गए। अगेन द थिंग्स आर डेस के एक स्ट्रेटजी होती है, एक स्टेमिना होता है एंड देन द कंपाइल थिंग इसके परफॉर्मेंस आप सारे प्लेयर्स के सामने आती है। लेकिन थोड़ा सा उनका मुझे मोरल डाउन लगा और वो मतलब एक लाइक और इन विकेट्स पे मुझे ये लगता है कि जो बाद में चेज करने वाली टीम्स होती हैं वो डाउनफॉल का शिकार होती हैं। एम आई राइट? बिल्कुल राइट। और इसी पे मैं आऊँ हसन नवाज की बैटिंग पर। 76 रन की बारी और फाइनल में सबसे ज़्यादा रन करने वाले भी बैटर बन गए जिन्होंने अब तक जितने भी PSL हुए हैं सबसे ज़्यादा रन किए हैं। हसन नवाज की कारकर्दगी और अगर हम उसको मुआवजा किया जाए मोहम्मद नईम के साथ, क्योंकि मैं अक्सर जो है अभी प्रोग्राम में मैं मोहम्मद नईम का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि वहाँ पर उसकी कारकर्दगी पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ी अच्छी रही है और ख़ासकर जब प्रेशर क्रूशल मैच के अंदर उन्होंने अपना टैलेंट शो किया है। देखिए, हर PSL के अंदर होता है कि कोई ना कोई जो है प्लेयर जो है वो एक्सपोज होता है, मगर PSL कोई प्रोड्यूस नहीं करता कोई प्लेयर। ये प्लेयर्स वो हैं जो डोमेस्टिक से खेलते हुए आ रहे हैं, मगर जब PSL आता है तो दुनिया की नज़रों के सामने आता है, उनकी कारकर्दगी दुनिया की नज़रों के सामने आती है। तो इस PSL के अंदर जो है मोहम्मद नईम एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप कह सकते हैं कि आपने डिस्कवर किया है यहाँ पर। और मोहम्मद नईम की कारकर्दगी अगर आप देख लें तो उसमें मैं समझता हूँ कि कोयटा की मैनेजमेंट का बहुत बड़ा किरदार है। अगर आप फ्रेंचाइज की बात करें लाहौर कलंदर की, जिसमें अगर आप फ्रेंचाइज की बात करते हैं तो लाहौर कलंदर जितना सारा साल काम करता है, जितना प्लेयर्स डेवलपमेंट में काम करता है, कोई फ्रेंचाइज नहीं करती। सारी बहुत सारी फ्रेंचाइज, जितनी भी फ्रेंचाइज होती हैं जब PSL क्लोज हो जाता है तो वो अपने अपने घरों पे चली जाती हैं, उतनी ज़्यादा काम न करती नज़र नहीं आ रही। मगर लाहौर कलंदर की अगर टीम देखें तो पूरे साल वो प्लेयर्स डेवलपमेंट में काम करते हैं और मोहम्मद नईम को भी यहाँ तक पहुँचाने में इस वक्त वो PSL का एमर्जिंग प्लेयर करार दिए गए हैं वो वहाँ पर। उसकी वजह यह है कि पूरी जो लाहौर कलंदर की जो मैनेजमेंट है वो किसी भी खिलाड़ी पे अगर वो एतमाद करती है तो उसे पूरा मौका भी देती है। अगर वो पूरे किसी खिलाड़ी को एतमाद करती है, भरपूर मौके देती है, भरपूर उसको कॉन्फिडेंस देती है और बिल्कुल उसको आखिर तक जो है वहाँ तक पहुँचा के आती है जहाँ तक खिलाड़ी का एम होता है। तो शुरू के अगर आप मैच देखें मोहम्मद नईम के 5 मैच में फ्लॉप हुआ, 5 मैच में फ्लॉप होने के बावजूद भी उसको ड्रॉप नहीं किया गया। उन्हें उनके टैलेंट का पता था, उनके स्किल का पता था और फिर मोहम्मद नईम के आखिर के एक मैच में इसको ड्रॉप किया गया। फिर आखिर के आप उनके 4-5 जो मैच देखें उन्होंने मुसलसल परफॉर्म किया और आखिर के अगर 2 मैच देखें तो जीत के अंदर उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। तो इस तरीके से अगर पाकिस्तानी टीम की भी बात की जाए या पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है वो अगर इतने नए खिलाड़ियों को अगर मौके दें, उन पर एतमाद करें, जिस तरह हसन नवाज ने देखा कि आपने न्यूजीलैंड टूर पर
एक सेंचुरी बनाई, उसके बाद जो है फिर वो आपने ड्रॉप मजीद नहीं फेल किया, हो आपने गया। मैचेस दिए हाँ, उसे। मतलब पहले फेल किया गया मगर ड्रॉप नहीं किया, मुसलसल उनको किया, तो फिर कोटा मैनेजमेंट ने उन पर भरपूर धन्यवाद किया, तो उन्होंने भी अपना टैलेंट किया। ये वो टैलेंट है क्योंकि इनके अंदर स्किल्स है। ये परफॉर्मेंस हमेशा कहा जाता है कि टेम्परेरी होती है, मगर स्किल्स जो है ना ये परमानेंट होती है। तो अगर आपको किसी प्लेयर्स को और आप आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी स्किल को आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर भरपूर तरीके से काम करनी चाहिए। हमने तो 2 प्लेयर सामने आ गए तो उससे बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, मगर और भी इस PSL के अंदर बहुत ज़्यादा यंग टैलेंटेड प्लेयर थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर हैं। बिल्कुल 3-4 ऐसे उमैर बिन प्लेयर, यूसुफ उमैर हैं, बिन साद यूसुफ बेग हैं, है, साद बेग ने कुछ अच्छा अली रजा परफॉर्म, है, अली ये जिस रजा है, तरह मां से सदाकत है। तो ये जिस तरह मां सदाकत, तो फिर उसके बाद जब आप देखें कि सुफियान मुकीम की बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी 1 साल से कि वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनेंगे। मेहरान मुमताज़ की बात की जा रही थी कि वो पाकिस्तानी टीम का फैसल हिस्सा अकरम, बनेंगे। कासिम फैसल अकरम अकरम की बात की जा हो रही थी कि यार वो जो है ये अगर पाकिस्तानी टीम में, तो आज वो तीनों प्लेयर्स कहाँ पर हैं? तो यकीनन उनके साथ उस तरीके से काम नहीं किया गया, उस तरीके से उन पर एतमाद नहीं दी किया जिस तरीके से हसन नवाज को दिया गया, जिस तरीके से मोहम्मद नईम को दिया गया। तो इस तरह के कॉन्फिडेंस ये फ्रेंचाइज का भी तो कुछ कसूर इसमें आप समझते हैं ना, जिन्होंने मौके नहीं दिया। हालांकि टैलेंट भरा है सुफियान मुकीम के पास, है टैलेंट भरा है फैसल अकरम के पास, इसी तरह अगर टैलेंट के बाद मेहरान मुमताज़ आपके पास अच्छे स्पिनर्स निकल कर आए, तो यहाँ तो आपको टैलेंट शो करने का मौका मिला था फ्रेंचाइज को कि उन्हें आप आजमाते, वो एतमाद देते सीनियर प्लेयर्स के साथ। देखिए मैंने अभी यही बात की ना कि दूसरी फ्रेंचाइज के मुकाबलों में लाहौर कलंदर जो है वो Best भरपूर मौके देते हैं। दूसरी फ्रेंचाइज को भी अपने जितने भी यंग टैलेंट थे उनको मौके देने चाहिए। तो उस तरीके से उन्होंने उनको मैचेस नहीं दी, कि उस तरीके से उन पर एतमाद नहीं किया गया। मगर ये प्राइवेट फ्रेंचाइज, हम इनसे गिला नहीं कर सकते कि आपने क्यों नहीं खिलाया। ये है कि आपने इमर्जिंग प्लेयर लेने मगर वो चूँकि जीतने के लिए खेलते हैं, हर फ्रेंचाइज जो है अपनी जीतने के लिए खेल रही होती है, तो वो इतने ज़्यादा मौके अपनी टीम को देख के, मगर ये है कि जहाँ जहाँ मौके दिए उस तरीके से जितने भी यंग टैलेंटेड प्लेयर हैं उनको भी उन मौके को उसी तरीके से अवेल करना चाहिए। वेल करना चाहिए। और अमरीन नज़ीर, आपकी तरफ हम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान हुआ है। 8 प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ है सीरीज़ से, और उनमें एक नौजवान फास्ट बॉलर जिन्हें मैं समझता जो मौके देने की बात कर रहे हैं, एतमाद देने की बात करते हैं, मोहम्मद हसनैन इस टीम में शामिल नहीं है। तो क्या कहेंगे मोहम्मद हसनैन के हवाले से? एक उभरता हुआ फास्ट बॉलर आपके पास अच्छा निकल कर आया, उसने टैलेंट शो किया, पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस दी, नेशनल टीम के लिए मौका मिला, वहाँ परफॉर्मेंस दी, फिर इन आउट का सिलसिला इस बॉलर्स के साथ रहा। तो आप समझती हैं कि एतमाद देना है तो भरपूर दें? सर एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि सिलेक्शन में कहीं ना कहीं कमी है। आप मतलब उस तरीके से, जैसे आप डोमेस्टिक लेवल खेल के आप ऊपर आते हैं, फिर आप लाइक ग्रास रूट लेवल पे उस प्लेयर के लिए काम होता है, वो मेहनत करता है, फिर ऊपर आता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि आप जितने भी आप एफर्ट्स लगा लें, अभी जिनके नाम आप लोग ले रहे हैं वो आपको अब अगले PSL में नज़र आए, इट्स अ ब्लूमिंग चांस। अदरवाइज तो मुझे इनके नाम तक नहीं पता होंगे, टीम वही उतरी हुई होगी जो होती है, जो वेल नोन होते हैं। देयर इज़ नो एनी बैकग्राउंड ऑफ डोमेस्टिक लेवल, देयर इज़ नो एनी एफर्ट्स लेवल, कोई के उन्होंने पीछे क्या किया होगा, इन चीज़ों को कोई भी। अब साहबजादा फरहान है, बहुत अच्छा खेला है, ठीक है ना। अब बॉलर आप इनका नाम ले रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छी हसनैन साहब बॉलिंग कराते हैं, लेकिन वो सिर्फ PSL तक महदूद हैं, उसके बाद आप इनका नाम भी नहीं सुनेंगे। चलें, हमने कह कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं गुमनाम हो जाते हैं, और गुमनाम क्यों होते हैं इस पर ज़रूर हम बहस करेंगे। वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे से वापस आते हैं तो गुफ्तगू। वेलकम बैक। वीनस स्पोर्ट्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि गुमनामी का शिकार हो जाते हैं कुछ प्लेयर्स, और कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो इन आउट का सिलसिला पाकिस्तान टीम के साथ रहता है, लेकिन ऐसे आउट होता है कि फिर वो PSL का भी हिस्सा बनने से कासिर होते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक शाहनवाज दानी भी हैं, टीम के साथ ट्रैवल करते रहे। आरिफ वहीद खान साहब और शाहनवाज दानी कहाँ हैं
कुछ पता नहीं, कराची किंग्स के लिए उन्हें मौका ज़रूर मिला आखिरी के मैचेस के लिए, लेकिन वो फ्रेंचाइज ने उन पर एतमाद नहीं किया और फिर उन्हें मैचेस नहीं दिए। लेकिन साथ साथ जाहिद महमूद भी अगर हम देखें तो अच्छे लेग स्पिनर निकल कर आए थे, वो कहाँ हैं? जो गुमनामी के शिकार की बात कर रही थी, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे पास है जो गुमनामी का शिकार हो गए। देखिए, जिस तरह आपने बात की शाहनवाज दानी की, जाहिद महमूद की और मोहम्मद हसनैन की, तो ये तीनों प्लेयर्स ऐसे हैं कि इनको भरपूर मौके नहीं दिए गए इस दफ़ा PSL के अंदर, फ्रेंचाइज के अंदर। मगर ये फ्रेंचाइज की जिम्मेदारी नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने इनको किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से मौके देंगे। हालांकि इनको PSL के अंदर जो है ये भरपूर इनको चांसेस देने चाहिए थे, जिस लेवल के ये प्लेयर्स थे यहाँ पर, मगर ये उस तरीके से उनको चांसेस नहीं मिले, इस तरीके से उनको भी परफॉर्मेंस का भरपूर मौका भी नहीं मिला। मगर ये चूँकि पाकिस्तान के हमारे पास जो है प्लेयर्स का जो पूल है वो बहुत ज़्यादा महदूद है, कोई बहुत ज़्यादा इतने प्लेयर्स नहीं है कि उसके अंदर खो जाएं। ये हर आइडेंटिफाई जितने भी प्लेयर्स T20 में तो आपके पास अच्छे प्लेयर्स निकल कर आ गए। आरिफ वहीद खान साहब, आपके पास पोल बढ़ता दिखाई दे रहा है, आपने देखा कि 8 प्लेयर्स तो आपने खुद ड्रॉप कर दिए हैं। ठीक है, इस दफ़ा नज़र आ रहा है, मगर ये कि इस दफ़ा चूँकि कारकर्दगी नज़र आई तो आपको मोहम्मद नईम भी नज़र आए, फिर आपको हसन भी नज़र आए, मगर ये कि यहाँ पर जो है हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है। ये वो प्लेयर्स हैं अगर कंसिस्टेंसी के साथ, अगर तसलसल के साथ, जिसका हम हमेशा से रोना रोते हैं कि परफॉर्मेंस हमारी तसलसल से नहीं होती, कुछ अर्से के बाद यही प्लेयर्स जो है तसलसल के साथ परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे, फिर टीम में शफलिंग होती है। मगर ये जो बांग्लादेश की जो टीम बनी, काफ़ी यंग लड़कों को चांसेस दी गया, मगर अनसर्टिनिटी नज़र आई इसके अंदर भी। एक तरफ कहा जाने लगा कि हम जो है नए लड़कों को चांस देंगे, एक तरफ कहा जाएगा पुराने लड़कों को हम हटाएंगे। अगर ये बाबर की देख लें या शाहीन आफरीदी को देख लें या रिजवान को देख लें, तो ये कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर बाहर नहीं हुए बांग्लादेश से। कारकर्दगी तो इनकी बहुत अच्छी थी इस अंदर PSL के अंदर, मगर चूंकि कहा गया कि हमने यंगस्टर को जानना है, जब यंगस्टर को चांसेस देना था तो फिर जो मजीद सीनियर इसके अंदर थे उनको भी बाहर करना चाहिए था। जितने अगर इस बांग्लादेश के खिलाफ मेरे ख्याल में 3-4 जो मजीद सीनियर्स के हैं, तो मेरे ज़ाती ख्याल में कि उन 3-4 सीनियर्स की जगह भी जो 4-5 सुफियान मुकीम को, अली रजा को आप मौका दे सकते थे। अब्बास आफरीदी के साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई है कि 10 विकेटों वाला जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेल रहा है और 17 विकेटों वाला जो है बाहर बैठा है। ये सबसे बड़ी ज्यादती इस PSL की या इस बांग्लादेश के खिलाफ जो टीम सेलेक्ट हुई है वो सबसे ज्यादा विक्टिमाइज जो है वो। फिर सुफियान मुकीम ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म, न्यूजीलैंड में परफॉर्म, टीम से बाहर यहाँ पर। लेकिन 10 सुफियान मुकीम की बात की तो उसने इंटरनेशनल मैचों में 10 मैचों में 18 विकेट ली हुई है, तो उसकी इंटरनेशनल कारकर्दगी ये है। अगर आप PSL की कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर आप नहीं ले रहे तो फिर तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको नहीं होनी चाहिए था। जैसे सलमान अली आका हमारे वाइस कप्तान है, शादाब खान है यहाँ पर वाइस कप्तान और सलमान अली आगा इसके कप्तान है। तो इनकी अपनी सलमान अली आगा की अगर देख लें इस PSL के अंदर, अगर उनकी रैंकिंग देख लें तो 20वें 21वें नंबर के ऊपर है। तो 160-70 रन करने वाला वो पाकिस्तानी टीम का कप्तान है और दूसरे जिन्होंने 300-300 रन किए वो पाकिस्तानी टीम से बड़ी अच्छी बात की आरिफ वहीद खान साहब ने। और कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम से यही सवाल किया था कि क्या सलमान अली आगा T20 क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के लिए मौजू कप्तान बन सकते हैं जिस तरह उन्हें मौके दिए जा रहे। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और यहाँ मैं नहीं समझता कि सलमान अली आगा T20 क्रिकेट के लिए बेस्ट प्लेयर ऑफ द पाकिस्तान है, वो क़यादत कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की। आरिफ वहीद खान साहब, सलमान अली आगा आप समझते हैं कि इस टीम का जो हिस्सा और फिर कप्तान किस तरह देख रहे हैं सलमान अली आगा को? और अगर मुनासिब ये होता है कि आप थोड़ा सा सलमान की परफॉर्मेंस है नो डाउट बड़ी अच्छी है, आप वनडे में उसे कैरी कर सकते थे कप्तानी। देखिए, एक तो ये हुआ कि सलमान अली आगा को ये पहले से अपना माइंड बना चुके थे कि ये बांग्लादेश के खिलाफ जो है इनको कप्तान बनाना है। और चूँकि कुछ अर्से पहले से इन्होंने इनको वाइस कप्तान भी साथ रखा तो उसका एज ए वाइस कप्तान गुरूम करते रहे। तो अब ये आगे आके इस बांग्लादेश की सीरीज़ के अंदर देख लेंगे। गो के अगर एक ज़माने के अंदर शादाब खान का भी बहुत बड़ी मैं कप्तानी में नाम लिया था और वो पोटेंशियल है उसके अंदर कप्तानी का अंदर। बीच में ये है कि अगर 1-2 साल देखें फिटनेस की प्रॉब्लम थी या कोई और प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से ये जो है कि इनकी डोमेस्टिक की कारकर्दगी बिल्कुल नील रही है। मगर एसेट्स हैं आपके लिए शादाब। माजी में भी इन्होंने बहुत बड़ा परफॉर्म किया। अगर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती तो उसके अंदर भी उनका बहुत बड़ा किरदार था सारा है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसके अंदर आपको रखना चाहिए फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। हमारे यहाँ बात होता है कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, बाज़ दफ़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, मगर ये कि सही जगह पे सही खिलाड़ी को सही वक्त पे चांस नहीं दिया, सही वक्त पे चांस नहीं दिया। हमारी ट्रेजेडी ये है कि हम चांस किस तरह देते हैं कि आपको कैप्टनशिप पकड़ा देते हैं, ठीक है ना। और अगर सपोज किसी सीरीज़ के लिए या किसी मैचेस के लिए आपको एज ए कैप्टनशिप रखा जाता है तो हम अगर वो हार के आ जाएं तो समझ लें कि वो लास्ट एंड फाइनल स्टम्प्टेड हो जाता है।
दिस इज द मेन थिंग। अच्छा चलें, हार की बात की है आपने, तो शादाब के हवाले से जिस तरह बात हो रही थी, शादाब को भी मौका मिला दुबई में जहां पर उन्हें 5 T20 मैच दिए गए अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तानी, लेकिन वहां पर वो नाकाम रहे। लेकिन टैलेंट बहुत है कप्तानी का, और जिस तरह इस्लामाबाद के लिए वो कप्तानी करते रहे, जिस तरह इस्लामाबाद को उन्होंने टाइटल जिताया, जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही, कुछ बेहतर परफॉर्मेंस इस PSL में उनकी ज़रूर नज़र आई। इससे कबल शायद वो इस किस्म की परफॉर्मेंस देने से कासिर नज़र आ रहे थे। लेकिन साथ साथ मैं आपकी तरफ आऊँ अमरीन, के शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह कप्तानी करते रहे, 4 साल में 3 दफ़ा टाइटल जिताने में कामयाब रहे अपनी टीम को। पाकिस्तान के लिए वो 1 सीरीज़ में जो है कप्तानी भी करते रहे पाकिस्तान टीम की। तो यहाँ आप समझते हैं क्योंकि 2 बड़े इवेंट्स खेलने हैं हमने, और कप्तान किसी वक्त भी पाकिस्तान में तब्दील हो सकता है, कोच किसी वक्त भी तब्दील हो सकता है, सेलेक्टर किसी वक्त भी तब्दील हो सकता है, मेंटोर किसी वक्त भी पाकिस्तान में तब्दील हो सकता है। तो सलमान अली आगा को भी आप देखती हैं कि किसी वक्त वो भी तब्दील हो सकता है, और शाहीन शाह अफरीदी दोबारा क़यादत कर सकते हैं कि जो है वो कोई एक सीरीज या एक मैच हारे, और हमारी ट्रेजेडी यही है कि हम उसको डाउनफॉल पे ले आते हैं। आप अफरीदी को ही ले लें, शाहीन शाह अफरीदी, आई थिंक किसी मैच के अंदर उसको एज अ कैप्टन वो गया था, लेकिन वो 2-3 4-5 मैचेस हारे हैं, उसके बाद वो वापस आए तो वो कैप्टनशिप से हट चुके थे। एक चांस के ऊपर आप अगर आप PSL के मैचेस देखें तो कितने सारे मैचेस हुए जिसके अंदर शादाब ले लें, आप रिजवान ले लें, आप बाबर आजम ले लें, टुक टुक के अलावा कुछ किया है? चले टुक टुक की तो बात होती रहेगी, लेकिन बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस बाबर की भी रही है पाकिस्तान सुपर लीग में। इसी तरफ आऊँ शाहीन शाह अफरीदी पे, जिस तरह उन्हें एक सीरीज़ में कप्तानी दी गई, और क्योंकि हमने 2 बड़े इवेंट खेलने हैं, एशिया कप T20 खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, और आप समझते हैं कि यहाँ पर जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने कप्तानी की है पाकिस्तान सुपर लीग में, लाहौर कलंदर्स को 4 साल में 3 दफ़ा 3 टाइटल जिताने में कामयाब रही है, तो एतमाद कर सकते हैं सेलेक्टर्स शाहीन शाह अफरीदी पे, क्योंकि वो तो मुस्तकिल हिस्सा होंगे टीम का। देखिए, ये तो शाहीन अफरीदी जो है हमारे मुल्क का बहुत बड़ा एसेट्स हैं सारे। ये मतलब जो हमारी बात जो नेचुरल प्लेयर जिसको हम खेलते हैं, जैसे बाबर या रिजवान या इसमें तो शाहीन अफरीदी, तो ये इनके टॉप प्लेयर्स के अंदर आते हैं। अब अगर 4 साल के अंदर अगर इन्होंने 3 उन्होंने आपको PSL की जीत कर दिए तो यकीनन उनके अंदर कोई पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल है, मगर उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने कप्तान को किस तरीके से ग्रूम करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, किसी को एक सीरीज़ के ऊपर बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ये बांग्लादेश की जो सीरीज़ है, लेकिन यहाँ तो बहुत सी आवाज़ें उठती दिखाई देती हैं जो है, और वो आवाज़ें होती हैं कि ऐसा लगता है कि रिश्तेदारी निभाई जा रही है। यहाँ पर बड़ी तनकीद भी शाहीन शाह अफरीदी पे भी होती रही, फिर दीगर और प्लेयर शादाब पे भी होती रही, आपके सामने सारी तनकीद। देखिए, एक तरफ तो हमारा ये कल्चर है, ये हम इनकी कारकर्दगी पे बात करते हैं तो नो डाउट कि इनकी कारकर्दगी सबकी अच्छी है, मगर इसके बैकग्राउंड में भी कुछ सारी चीज़ें होती हैं सारी। किसी ने हमने सवाल किया कि भाई मुल्तान की जो परफॉर्मेंस रही है, इस दफ़ा मैं दूसरी जगह बैठा हुआ था तो वहाँ पर क्या मुल्तान की परफॉर्मेंस और पेशावर की परफॉर्मेंस से पूछा मैंने कि इसके बहुत सारे आस्पेक्ट्स हैं, अगर आप उनको देख लें कि इनकी परफॉर्मेंस पे बात की जाती है, इनकी मैनेजमेंट पे बात की जा सकती है, मगर मैं एक आस्पेक्ट्स ये है कि जब 5-6 साल पहले जब सरफराज अहमद की क़यादत के अंदर आपकी टीम कुछ बनने जा रही थी, 11-11 सीरीज़ T20 में जीत रही थी, और लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम अब एक ट्रैक पर चढ़ चुकी है, मगर उस वक्त ये नई नई इस्तेलाह इस्तेमाल की गई कि दोस्ती यारी कल्चर, उसके बाद यह कि ये प्लेयर्स लॉबी जो है, प्लेयर्स पावर, ये सारी चीजें इस्तेलाहात सामने आई सारी उस वक्त, और उसके बाद जो शराजा बिखरता गया, फिर उसके बाद जो है टीम को शराजा बिखरता गया, और फिर उसका आपने देखा कि अब उसी के किरदार भी सब ज्यादा ये इस PSL के अंदर मैं समझता हूँ एक्सपोज हुए हैं कि बाबर पे इस दफा इतनी ज्यादा तनकीद, उनकी टीम कहाँ पर खड़ी हुई है। मोहम्मद रिजवान जिन्होंने इतनी अच्छी कारकर्दगी देने के बाद उनकी टीम मुल्तान कहाँ खड़ी है कि 9 मैच हार गई, उसके बाद ये PSL जीतने वाली टीम जो है शाहीन शाह अफरीदी की, उसके बावजूद भी वो वहाँ पर नहीं आए। तो मैं समझता हूँ कि सारे किरदार एक्सपोज हुए हैं, और उस जमाने में एक नई इस्तेलाहत आई थी कि कुदरत का कानून, तो मैं समझता हूँ हो सकता है कुदरत के कानून के तहत ये आज ये जिस मुकाम पर हैं सारे ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान का पोटेंशियल है, और ये गॉड गिफ्टेड प्लेयर हैं पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने आगे जाके क्रिकेट को संभालना है, मगर उसके बैकग्राउंड में ये दूसरी चीज़ें होती हैं। हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए और सारी चीज़ों को अवॉइड करने चाहिए। आपकी मैनेजमेंट मजबूत होनी चाहिए। अगर प्लेयर्स पावर्स की बात करते हैं कि अगर वो मजबूत है तो उसमें यकीनन मैनेजमेंट की कमजोरी है, अगर प्लेयर्स पावर्स मजबूत है तो इसका मतलब है मैनेजमेंट कमजोर
कमज़ोर है। तो और इसी सारी प्लेयर्स पावर्स के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं ना, बहुत सी आवाज़ें इस पे भी रहीं, बहुत सी जो हम देख रहे थे कि मैनेजमेंट ने अपना रोल भी कुछ अदा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ बेबसी की तस्वीर मैनेजमेंट भी कहीं पर नज़र आई। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर वही बात आ गई कि प्लेयर पावर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और ऐसा लगता है कि ये चीज़ें, कल्चर अब ख़त्म नहीं हो सकता पाकिस्तान से। नहीं, कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि ख़त्म नहीं हो सकती, ये आपके विल के ऊपर कि आप ख़त्म करना चाहते हैं। जब मोहसिन नकवी साहब ने जो कहते थे कि दुनिया कह रही थी कि आपके पास किस तरीके से अभी कुछ देर कबल आप ही कह रहे थे कि यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर टीम में नहीं है, 10 मैच में करने वाले प्लेयर्स नहीं। इस सवाल का जवाब ज़रूर मैं आपके से लूँगा आरिफ वहीद खान साहब, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी। वेलकम बैक। वीनस स्पोर्ट्स में एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और आरिफ वहीद खान हमारे साथ मौजूद हैं, अमरीन असगर हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ भाई, बात हो रही थी यहाँ पर कुछ देर कबल, जिस तरह आप कह रहे थे ना कि यहाँ पर परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स को टीम में शामिल नहीं किया गया, तो ये सूरत हाल तो माजी में भी ऐसी रही है। अब्बास की आप बात कर रहे थे, सुफियान की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि 10 विकेटें लेने वाला बॉलर टीम में शामिल है, 17 विकेटें लेने वाला बॉलर टीम में शामिल नहीं है। तो यहाँ तो प्लेयर्स के लिए अपने इंतखाब के ऊपर होता है। फिर कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच जो ये वाइट बॉल के हैं माइक हेसी, उन्होंने भी कुछ प्लेयर्स पे एतमाद नहीं किया। कुछ प्लेयर्स वो भी चाहते थे कि टीम में इन हों, लेकिन उन पे भी जो शायद सेलेक्टर्स ने ज़्यादा जोर दे दिया कि इन प्लेयर्स पे आप एतमाद करें, इनको खिलाएं ग्राउंड में। देखिए, ब्रेक में जाने से पहले मैं जो बात कर रहा था वो बात पूरी नहीं हुई थी कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने चैंपियंस ट्रॉफी कराई और दुनिया कह रही थी कि आप 3 महीने के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं कर सकते, मगर उन्होंने देखा कि आप दिन रात मेहनत करके किस तरीके से उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, बेहतर किया सारे स्टेडियम्स को। और उसके बाद हमने देखा कितनी अच्छी चैंपियंस ट्रॉफी हमने ऑर्गेनाइज़ की। तो इसी तरह क्रिकेट का भी ये है कि क्रिकेट को ठीक करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके एक अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपके अंदर मेरिट होनी चाहिए, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, सारी चीज़ें हैं। तो इसको सही करने के लिए इसकी विल होनी चाहिए। फिर दूसरी तरफ आपने सवाल किया कि माइक हैसन की बात की, जिस तरह तो माइक हैसन ने जिस वक्त पाकिस्तानी टीम का चार्ज संभाला तो उनका पहला स्टेटमेंट ये था कि मैं तजर्बे और शोहरत की बुनियाद पर टीम को इंतखाब नहीं करूँगा, मैं करंट परफॉर्मेंस की बुनियाद पर परफॉर्म करूँगा। तो गो के चूँकि अब ये इसके अंदर मैनेजमेंट देखना है कि वो अपनी अथॉरिटी किस तरीके से कायम करते हैं। हालांकि अगर इस्लामाबाद का अगर आखिरी मैच देखा जाए तो उसके अंदर माइक हैसन कोच भी थे, फिर हमारे वाइस कप्तान शादाब भी थे, तो मगर इतने बड़े बड़े ब्लेंडर कप्तान भी थे, तो इतने बड़े बड़े ब्लेंडर आखिरी मैच में नजर आए वहाँ पर के साबदादा फरहान को विकेट कीपिंग करा दी गई, उसको मोहम्मद शहजाद तो इसलिए कराई दी गई कि जब टीम का अनाउंस हो चुका था और उसमें विकेट कीपर के तौर पर लिखा गया था इस्लामाबाद वाले मैच में, पीएसएल वाले मैच में। तो इतने बड़े बड़े ब्लेंडर्स ये चूंकि नजर आए बाद में, जिस तरह वो एक्सपोज भी है, जो कारकर्दगी हुई। उसके बाद मोहम्मद शहजाद को इन्होंने ओपनिंग करा दी गई, उसके बाद नीशम से उन्होंने सिर्फ 1 ओवर कराया गया, और हैदर अली 8वें नंबर पे बड़े मैच में आप तजुर्बे तो बड़े मैच के अंदर इतने बड़े ब्लेंडर्स कर रहे हैं। तजर्बे नहीं तो ब्लेंडर्स हो गए। यहाँ तजर्बे का तो टाइम निकल गया था, क्योंकि नॉकआउट मरहले के अंदर आप आ गए थे, तो यहाँ पर तजर्बे नहीं किए जाते हैं, पर ब्लेंडर्स ही की जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये इस्लामाबाद की टीम बाहर हो गई। तो ये चीज़ें, यही चीज़ें लेके अगर इसी आप सोच के साथ या अप्रोच के साथ अगर पाकिस्तानी टीम में जाएंगे तो ये चीज़ें अभी नजर आएंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जब सीरीज होंगी तो उसके अंदर माइक हैसन की भी गो के उनका तजर्बा बहुत ज़्यादा है, पीएसएल के अंदर, वो फ्रेंचाइजों के अंदर, लीगों के अंदर, और न्यूजीलैंड की टीम के साथ भी। तो मगर ये कि अब देखेंगे कि यहाँ पर ये चूंकि कि मैंने कहा ना कि एक्सपेरिमेंटल सीरीज़ है, क्योंकि इसके बाद आपके पास गुंजाइश नहीं होगी एक्सपेरिमेंट करने की। उसके बाद आपने एशिया कप खेलना है, उसके बाद आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, फिर 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप भी है इन्हीं के दौर में, माइक हैसन के जो 2 साल के दौर के अंदर इसी के अंदर होगा। तो इसके अंदर आपको टीम अभी से तैयार करनी चाहिए, बजाय इसके मजीद तैयार करें। जिस टीम को आपने T20 वर्ल्ड कप खिलाना है तो वो टीम बना के उसी को अभी से लेकर चलने चाहिए सारी सीरीजों के अंदर, बजाय इसके मजीद तजर्बे। इसी पे आऊँ अमरीन, तजर्बे का वक्त निकल गया, शायद आपके पास सिर्फ बांग्लादेश की
सीरीज़ है, आपने होम सीरीज़ खेलनी है, फिर आपने बांग्लादेश जाकर सीरीज़ खेलनी है, तो आपके पास मुश्किल से 10 T20 मैच हैं और आप समझती हैं कि यहाँ पर जो तजुर्बे करने हैं 10 मैचों के अंदर करने हैं, जो पोल बनाना है अपने T20 लड़कों का इन्हीं 10 मैचों में बनाना है। सारी चीज़ें फेवरेटिज्म से पाक होनी चाहिए। सिलेक्शन, इलेक्शन, उनकी अपनी परफॉर्मेंस, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस। ये मेरा क्राइटेरिया है, ये मेरी सोच है। लेकिन हम अगेन वही हमारी ट्रेजिडिकल चीज़ यही है कि हम फेवरेटिज्म पे जाते हैं। आप अब PSL से कितने सारे लड़के जिन्होंने लाइक बहुत अच्छी एफर्ट्स दी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट ली हैं, लेकिन क्या कि अगेन वही उनके नाम नहीं आते। आप सिलेक्ट वही करते हैं जिनका थोड़ा बैकग्राउंड किसी से मिल रहा हो। यू नो व्हाट आई मीन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताना बाना, कहीं ना कोई रिलेटिव सिस्टम, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अगर यही चीज़ हमारे यहाँ क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो मे बी पॉसिबल कि ये वाली सब चीज़ें ना हो। चलें, बड़ी अच्छी बात की। मुस्तकबिल बाबर आजम मोहम्मद रिजवान का कैसा देख रहे हैं T20 क्रिकेट के अंदर? नहीं, इनका मुस्तकबिल है यहाँ पर, क्योंकि कोई क्रिकेट ख़त्म नहीं हुआ और ये दोबारा ये वापस आएंगे ये अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर। ये मगर जो इनके साथ जो चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं उनको इन चीज़ों से निकलना चाहिएगा। इनको अपना क्रिकेट पे फोकस करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बात होती है बाबर आजम की स्ट्राइक रेट की। बाबर आजम जो है कन्वेंशनल प्लेयर हैं, इन्होंने अपनी विकेट को, जो भी अपनी क्रिकेट को चेंज करने की कोशिश किया होगा वो इसका शिकार हो जाएगा। अगर सऊद शकील की बात कर रहे हैं तो वो भी एक कन्वेंशनल क्रिकेटर हैं। अगर वो अपनी इस ट्रैक को हट के अगर T20 अगर ये जितनी जिसको हम बोल रहे हैं कि ये मॉडर्न क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट को हर कोई अडॉप्ट नहीं कर सकता। उसके लिए उसकी स्किल होनी चाहिए, उसके लिए एबिलिटी होनी चाहिए। मगर उसकी मॉडर्न क्रिकेट को या इसको अडॉप्ट करने के चक्कर में जो उनकी अपनी ओरिजिनल क्रिकेट है वो भी अगर ख़राब होगी, जिस तरह आपने सऊद शकील की देखी और बाबर आजम की देखी, उन पर हमेशा स्ट्राइक रेट की तनकीद की जाती है। तो इनको मैं समझता हूँ कि अपनी अपनी क्रिकेट को फोकस करें। और बाबर आजम जो समझता हूँ कि ये इस एरा के पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पर। अगर इस एरा में अगर देखा जाए तो ये हमारी बदकिस्मती है, चूँकि हमारा सिस्टम है, मगर कहीं ना कहीं इसकी कमज़ोरी है कि हमने अगर सिस्टम अच्छा होता, मजबूत होता, तो हमारे पास 4-5 बाबर आजम जैसे खिलाड़ी होते। बड़ी अच्छी बात की। पड़ोसी मुल्क पे इसी पे चला जाऊँ। और रोहित शर्मा और जिस किस्म की कारकर्दगी रही, विराट कोहली जिस किस्म की कारकर्दगी रही, उसके बावजूद उन्होंने अच्छे प्लेयर्स निकाले। आज विराट और रोहित की जगह अगर देख लें तो वहाँ पर 5-6 प्लेयर्स ऐसे हैं जो तैयार बैठे हैं। तो हमें भी ऐसा स्ट्रक्चर से ऐसे प्लेयर्स निकालना था कि आप बाबर की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए थी, मोहम्मद रिजवान की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। वो चांस देते हैं, वो एक ही दफा में क्लीन स्वीप नहीं कर देते कि आप टीम से निकाल दें। दे गिव देम द चांस। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन टीम, तो वो टाइम देते हैं लड़कों को। यहाँ ऐसा नहीं होता। कितने मुत्तफिक नजर आ रहे हैं कि हमें जिन खिलाड़ियों पर एतमाद करना है उन्हें टाइम देने की जरूरत है। देखिए वो जिस तरह बात की मैडम ने, अमरीन साहब ने, कि वो चांस देते हैं। अच्छा, चांस भी उसी वक्त देते हैं जब उनके पास प्लेयर्स हैं। वो इसके बाद जो है उनके पास इतना बड़ा पूल है, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो एक के बाद एक को चांस देते चले जाते हैं और सबको और सब प्रूफ करते हैं। तो वहाँ पर यही नहीं कि सिर्फ कोहली। अच्छा, अंडर 19 सतह से अपने प्लेयर्स को तैयार करते हैं और उन्हीं पर फोकस करते हैं कि हम इन्हीं अंडर 19 वाले प्लेयर्स को ऊपर लेकर। पड़ोसी मुल्क की बात करें तो हमें उनसे जो है कंपेयर नहीं करनी चाहिए। एक उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, एरिया वाइज देख लें, क्रिकेट वाइज देख लें, पॉपुलेशन वाइज बोले, मगर हम अपनी कम वसाइल के बावजूद हम बहुत हर चीज़ में उनसे बहुत मजीद बेहतर हैं। मगर चूंकि उनका प्रोडक्शन एरिया उनका इतना ज़्यादा है, इतनी क्रिकेट उनके इतनी ज़्यादा है, फिर उनका इतना सिस्टम जो स्कूल जब ग्रास रूट लेवल क्रिकेट का, जिस पे हम हमेशा से आपको और हम हमेशा प्रोग्राम में बात करते हैं, अगर जब तक आप ग्रास रूट लेवल को मजबूत नहीं करेंगे, आप क्लब लेवल की क्रिकेट को मजबूत नहीं करेंगे, क्लब को क्रिकेट को प्रमोट नहीं करेंगे, उस वक्त आप नहीं कर सकता। अगर क्रिकेट के हम मजीद 3-4 पार्ट करें, इसमें क्लब क्रिकेट आती है, रीजन क्रिकेट आती है, फिर उसके बाद डोमेस्टिक है, फिर इंटरनेशनल, तो सबसे ज़्यादा जो हम इंपॉर्टेंस देते हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट होते हैं। उसी के अंदर सारा पैसा खर्च करते हैं। उसका ऐसा है कि हर मूवमेंट का पैसा है, खिलाड़ी का भी हर मूवमेंट का पैसा है, हर एक्शन का पैसा बुरी तरह का कमर्शलाइज है सारा। तो इस कमर्शलिज्म को हम ग्रास रूट लेवल पे क्यों नहीं लेके जाते? उस कमर्शलिज्म को हम क्लब लेवल के क्यों नहीं लेके आते कि वहाँ भी अगर हम इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, वहाँ पे इनकी स्पॉन्सरशिप हो, तो ये तो मेन प्रोडक्शन हमारा एरिया है। जब तक अगर इसको हम मजबूत नहीं करेंगे तो ये ऊपर की जाके क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता पीछे चली जाएगी। अरे भाई
साहब कुछ बेहतर तो करने की कोशिश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है। अंडर 13 से शुरुआत की है, जिस किस्म के मैचेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं प्लेयर्स को, और हम इसमें देख रहे हैं कि 4 रोज़ा मैच भी मिल रहे हैं, 3 रोज़ा मैच भी हैं, वनडे मैचेस भी मिल रहे हैं बच्चों को, और थोड़ा सा T20 से दूर रखा गया है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ तो कुछ बेहतर फैसले हैं इन देखिए बच्चों बिल्कुल, के लिए। 1-2 साल से मैं चूँकि ज़ाहिर है आपको पता ही है मेरा ताल्लुक भी ग्रास रूट लेवल क्रिकेट और क्लब प्लेयर थे, डोमेस्टिक क्रिकेट से है, तो 2-3 साल में 1-2 साल में हम देख रहे हैं कि क्रिकेट मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रही है और मज़ीद बहुत ज़्यादा इवेंट दिए आ रहे हैं। मगर इस वक्त हमारी क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, ये भी अच्छी चीज़ है, मगर इसके साथ साथ हमें अपनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को भी मेंटेन करना है। क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें ग्राउंड्स हैं, पिचेस हैं, इनके मेयार को भी बेहतर बनाना है। तो इनका इंटेंशन नज़र आता है इस बोर्ड्स का कि ये अपनी ग्रास रूट लेवल के क्रिकेट को बेहतर बनाना चाहते हैं। मुसलसल क्रिकेट हो रही है कराची के अंदर, अगर 2 साल से देखेंगे, अगर नदीम उमर साहब जब से प्रेसिडेंट बने, और ये तो हम मुसलसल, आपने देखा होगा आप चूँकि ग्रास रूट लेवल पे हमारे इवेंट्स को काफ़ी जो है कवर भी करते हैं, तो मुसलसल क्रिकेट हो रही है कि अंदर 13, 15 जूनियर लेवल के, सीनियर्स लेवल की, तो बिल्कुल भी गैप नहीं आ रही 2 साल के अंदर। मगर इन चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है, अच्छी तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। चलें अमित, आई कुछ वांट टू टेल यू वन थिंग कि एक जगह मैं गई हूँ तो वहाँ पे ट्रायल हो रहे थे, लाइक सम सॉर्ट ऑफ अंडर 16, अंडर 15, और एक बाकायदा एक ह्यूज जो था वो सराउंडिंग में चीज़ें थी, और बच्चों को ऑब्जर्व किया जा रहा था। ओनली 3 balls, the only one player is came inside the ground and pulled the 3 balls, only 3 balls. यानी कि सिलेक्शन का This मेयाद is 3 the बॉल main तक thing. रह गया है, और इस पे ज़रूर हम किसी और प्रोग्राम में बहस ज़रूर करेंगे, और इस पे यकीनन ग्रास रूट लेवल से जो लोग काम कर रहे हैं उनको ज़रूर मदद करूंगा, और इस पे ज़रूर इससे क्वेश्चन मार्क पर बात होनी चाहिए। अमरीन, आपका बहुत शुक्रिया। आरिफ भाई खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान।